जो लोग स्वयं को पढ़ते हैं, जो लोग स्वयं को पढ़ते हैं, वो एक दिन अपने आप को जान जाते हैं। और जो अपने आप को जान जाते हैं, वो ज्ञानी बन जाते हैं, वो ईश्वर बन जाते हैं, वो गॉड बन जाते हैं। लेकिन जो लोग दूसरों की आलोचना करते हैं, दूसरों की पांव पकड़ के खींचते हैं, दूसरों की रास्ते काटते हैं, दूसरों के बारे में बुरा भला कहते हैं, वो लोग एक दिन अंधेरी दुनिया में खो जाते हैं। उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाती है। हमें स्वयं को पढ़ना चाहिए, दूसरों का निंदा नहीं करना चाहिए। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। और हिस्ट्री की क्लास में आज हम टॉपिक्स के बारे में जो बात कर रहे हैं, उस टॉपिक्स का नाम है सती। ये कहानी, सती प्रथा को हम लोग एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि भारत में अंतिम सती प्रथा कब हुई। ठीक है, भारत में अंतिम बार किसने सती हुई अपने पति के लिए? तो रूप कंवर, और रूप कंवर थी जो अपने पति के लिए अंतिम बार सती हुई। ये कहानी है 1987 की। ये 4 सितंबर 1987 की जो है सिक्कर यानी कि देवराला गांव, याद रखिएगा, देवराला गांव राजस्थान के सिक्कर जिले के देवराला गांव में जो है रूप कंवर जो है अपने पति माल सिंह के साथ सती हो गई थी। बड़ा अजब लगा यह कहानी सुन के कि भैया हमारा देश आजाद हो गया और अभी लोग सती हो रहे हैं। क्या आज भी लोग सती होते हैं? आज लोग सती होते हैं। तो जी हां, आज भी राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में कभी कभार ऐसी घटनाएं सुनने को मिल जाती है। हालांकि बड़े रूप में इस घटना को याद रखने का कारण यूं हुआ कि जब ये सती हुई थी तो मात्र 24 साल के माल सिंह के साथ रूप कंवर की शादी कर दी गई थी और उस वक्त उनकी उम्र 18 वर्ष की थी। शादी के 8 महीने बाद रूप कंवर इस दुनिया से चल बसे। और जब इस दुनिया से चल बसे तो वहां के स्थानीय लोगों ने इतनी दबाव बना दी, इतना टॉर्चर कर दिया कि उन्हें सती होने पे मजबूर कर दिया। कहा जाता है कि चिता के सामने ही उन्हें चिता में बांधकर जो है जिंदा जला दिया गया था। क्या दोष था इस महिला का? ऐसी अनेकों घटनाएं आपको मिलती होगी। हालांकि इस घटना के बाद पूरे राष्ट्र में जो है ये आग की तरह फैल गया। हालांकि उस समय उतना ज्यादा मीडिया नहीं थी, फिर भी ये पूरे फैल गया और अंत में सरकार को इस पे कानून बनाना पड़ा और लगभग उसमें 45 लोगों की गिरफ्तारी की गई। और हाल फिलहाल में 2019 में जो है 25 लोगों को जो है रिहा किया गया, क्योंकि वो काफी, और कुछ लोग इस दुनिया में अब नहीं रहे। मतलब इतनी दर्दनाक ये एक कहानी मैंने आपको सुनाई सती प्रथा की। लेकिन सवाल यहीं पे खत्म नहीं होता है। सवाल तो अब भी शुरू होता है
क्या लड़कियां खिलौना है? अगर मैं पूछूं कि क्या लड़कियां खिलौना है? जो चाहे, जिसे जो चाहे, जब चाहे तब उसे अपने इच्छा के अनुसार उसे घुमाते रहे, खेलते रहे उससे। आज भी लोग खेलते हैं अपने इच्छा के अनुसार। सती का जो जिक्र होता है पुराणों के अनुसार, कथाओं के अनुसार, तो बोला जाता है विश्व का प्रथम महिला कौन थी जो सती हुई थी? तो कहा जाता है सती ही थी, जो अपने पति के बेइज्जती होने के कारण क्रोधित हो जाती है और वो सती हो जाती है। अग्नि में, अग्नि कुंड में वो जल के भस्म हो जाती है, कहने के मतलब। इसीलिए लोग उन्हें सती, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे पुराण हैं। अगर हम रामायण काल की बात उठाकर देखते हैं तो रामायण काल में राजा दशरथ की मृत्यु के बाद तीनों महारानियों ने सती नहीं हुई थी। रावण की मृत्यु के बाद उनकी जो रानियां थी वो सती नहीं हुई। महाभारत काल में पांडव की मृत्यु के बाद जो है पांडव की पत्नी यानी कि अर्जुन की मां सती नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं ये पुराणों में ऐसा कोई रीति रिवाज नहीं था सती होने का। एक होता है ना, आज भी होता है कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं कि जिस दिन तू इस दुनिया को छोड़ जाएगा, यकीन मानो मैं उसी दिन अपने सांस को रोक लूंगी। तो ये हुआ अपनी इच्छा के अनुसार कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करती हूं और आपके ना रहने से इस दुनिया में मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए जब आपकी सांस रुकेगी तो मैं अपना भी सांस रोक लूंगा। और इस प्रकार लोग सती होते थे। लेकिन लोगों ने इसे धीरे धीरे एक परंपरा के रूप में ले लिया। बहुत सारा साक्ष्य ये भी बतलाते हैं कि लोग जो है से अपने शान बनाने के लिए, शौको शान को कायम रखने के लिए जबरदस्ती लोगों को सती करवा देते थे। लेकिन सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य जो है 500 ईस्वी में मिलता है कि 500 ईस्वी के समय सती प्रथा का, लेकिन उससे पहले वैसा कोई सती का जिक्र नहीं है। हालांकि अकबर ने भी सती प्रथा पे रोक लगाने की कोशिश किया, इस पे काम होते रहा, बहुत सारे लोग सामाजिक सुधारक आते रहे। लेकिन भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में 1828 ईस्वी में गवर्नर बने लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने एक कानून पारित किया। बाल विवाह और विधवाओं को प्रताड़ित किया जाता था, उन्हें जो है से घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था और जो उनको जबरदस्ती आग में जला दिया जाता था, सती कर दिया जाता था, उनके लिए एक कानून बनाया गया 4 दिसंबर 1829 को। और इस कानून को जो है सख्ती से पेश किया गया। ऐसा नहीं कि कानून बनने के बाद कम नहीं हुए, कम हुए, लेकिन कुछ लोग जो हैं से नहीं होता है कि तुम कुछ भी करो, हम तो अपना परंपरा मानेंगे, और वही परंपरा की वजह से कुछ लोग ऐसी गलती करते चले गए। हालांकि भारत के बहुत सारे सुधारक थे, राजा राम मोहन राय, ये सब भी जो हैं काफी ज्यादा, बहुत सारे सुधारक ने, ऐसा नहीं, स्वामी विवेकानंद ने भी, बहुत सारे नेताओं ने इसका विरोध किया और इनके ऊपर जो है सामाजिक तौर पे जो है महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश की गई। तो अंत में यही कहूंगा कि महिलाएं जो हैं वो कोई वस्तु नहीं है। महिलाएं कोई वस्तु नहीं है जिसे जो चाहे अपनी मर्जी से खेल सकता है उसके साथ। नहीं, आज की महिलाएं और कल की भी महिलाएं जो थीं और जो रहेंगी वो महिलाएं नहीं, वो दुर्गा की अवतार हैं। बस उन्हें अपनी ही शक्ति को पहचानना है। जिस दिन वो अपनी शक्ति को पहचान ली, यकीनन मानो
वो अपने हक और अपने अधिकार के लिए जिस दिन लड़ना सीख गई, उनके साथ समाज के कोई भी तत्व जो है वो गलत नहीं कर सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।